2015 में शुरू किया गया सी पैक का पहला मरहला बुनियादी ढांचे पर मरकूज था। सरमायाकारी का सबसे बड़ा हिस्सा पावर जनरेशन प्लांट्स लगाने और हाईवे की तामीर पर लगा। इसके साथ साथ 50 अरब डॉलर के हाइडल एनर्जी पर मबनी प्रोजेक्ट्स शुरू किए गए, जो दरामद शुदा थर्मल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के बजाय रीन्यूएबल एनर्जी पैदा करने की तरफ बेहतरीन इकदाम था, जिनमें से कई एक मुकम्मल हो चुके हैं और दर्जनों ज़ेरे तामीर हैं। ग्वादर में सी पोर्ट बैन अवी हवाई अड्डे की तामीर, पानी की सप्लाई के लिए समंदर के पानी को साफ करने का प्लांट, ईस्टर्न एक्सप्रेस रोड और इसके अलावा भी बहुत सारे मंसूबों की तकमील शामिल है। इस वक्त सी पैक दूसरे मरहले में दाखिल हो चुका है, जिसका मकसद सनतकारी को तेज करके हर सूबे में खुसूसी इक्तिसादी जोन का कयाम, ज़राअत को तरक्की देना, पाकिस्तान को एशिया और उससे बाहर के ममालिक से जोड़ना और इसको कार्बन फ्री कंट्री बनाना है। चीन और पाकिस्तान ने मुल्क भर में 9 खुसूसी इक्तिसादी जोन और 19 सनती पार्क कायम करने पर इत्तफाक किया है, जो चीनी और पाकिस्तानी कारोबारी इदारों के लिए बुनियादी ढांचा, सहूलियात, मरात और सिक्योरिटी फ्राहम करेंगे। ये जोन्स और पार्क टेक्सटाइल, गारमेंट्स, केमिकल, फार्मास्यूटिकल, इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे शोबों में सरमायाकारी को राग़िब करेंगे। इसके साथ साथ रोजगार के मौके, बरामदात में इजाफा और सनती रवाबित को भी फरोग देंगे। चीन पाकिस्तान की सनती सलाहियत और इनोवेशन को अपग्रेड करने में मदद के लिए पाकिस्तान के साथ अपनी जदीद टेक्नोलॉजी और महारत का इश्तराक कर रहा है। मिसाल के तौर पर चीन और पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में एक मुश्तरका साइंस और टेक्नोलॉजी पार्क कायम किया है, जो मसनूई जहानत, बायोटेक्नोलॉजी और काबिल तजदीद तवानाई जैसे शोबों में तहकीक और तरक्की, कारोबार और ताउन को फरोग देगा। चीन ने पाकिस्तान को सनती ऑटोमेशन, टेक्नोलॉजी कंट्रोल और डिजिटलाइजेशन जैसे शोबों में तकनीकी मदद और तरबियत भी फराहम की है। चीन ने न सिर्फ अपने सनती और टेक्नोलॉजी के शोबों में तरक्की की है, बल्कि ज़राअत के शोबे में भी बहुत तरक्की की है। ये उन बुनियादों में से एक है जिसकी बुनियाद पर चीन ने बहुत कम वक्त में दुनिया की तारीख में किसी भी दूसरी कौम से ज्यादा लोगों को गुर्बत से निकाला है। इसी तरह पाकिस्तान भी अपने लोगों को उस वक्त तक गुर्बत से नहीं निकाल सकता जब तक वो अपनी ज़राअत की पैदावारी सलाहियत में इजाफा नहीं करता। पाकिस्तान का ज़री शोबा इसकी मईशत और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत अहम है, लेकिन इसे बहुत से चैलेंजेस का सामना है, जैसे कि कम पैदावार, पानी की कमी, काश्तकारी के फरसूदा तरीकों और जदीद टेक्नोलॉजी तक रसाई की कमी है। ताहम चीन की मदद से पाकिस्तान इन चैलेंजेस पर काबू पा सकता है और अपनी ज़री तरक्की में नुमायां बेहतरी हासिल कर सकता है। चीन और पाकिस्तान के दरमियान देरीना दोस्ती और चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी सी पैक के फ्रेमवर्क के तहत एक स्ट्रेटेजिक शराकतदारी है, जिसमें ज़राअत से मुताल्लिक मुख्तलिफ मंसूबों का अहाता किया गया है। चीन ने पाकिस्तान को इसके ज़री शोबे की तरक्की में मदद के लिए तकनीकी और माली मदद फराहम करने का वादा भी किया है। चीन ने पाकिस्तान को अपनी जदीद ज़री टेक्नोलॉजी और सर्विस मॉडल बरामद किया है, जिससे ज़री पैदावार की कारकर्दगी और म्यार में काफ़ी इजाफा हो सकता है। चीन ने डिजिटल ज़राअत के शोबे में काबिल ज़िक्र पेशरफ्त की है, जो फसल की पैदावार को बेहतर बनाने के लिए डेटा और तजर्बात का इस्तेमाल करती है। इन टेक्नोलॉजीज को अपनाकर पाकिस्तान अपनी ज़री पैदावार में नुमाया बेहतरी ला सकता और आलमी मंडी में मुकाबला कर सकता है। मिसाल के तौर पर चीन और पाकिस्तान ने ज़री शोबे में डिजिटल तब्दीली और टेक्नोलॉजी की मुंतकली को फरोग देने के लिए एक मुश्तरका ज़री लेबॉर्ट्री कायम की है। ये लेबॉर्ट्री पाकिस्तानी किसानों को कीड़े मार अद्वियात के इस्तेमाल में रहनुमाई और पूरी ज़री जंजीर को ई कॉमर्स से मुंसलिक करने में मदद करेगी। चीन ने जदीद ज़री मशीनरी और आलात भी तैयार किए हैं, जो मजदूरी के अखराजात को कम कर सकते और पैदावार में इजाफा कर सकते हैं। इन मशीनों और आलात को दरामद करके पाकिस्तान अपने काश्तकारी के तरीकों को जदीद बना सकता है और मैनुअल वर्कर्स पर अपना इन्हसार कम कर सकता है। चीन को फल, सब्जियां और फूल जैसी आला कीमत वाली फसलें पैदा करने में महारत हासिल है, जिनकी आलमी मंडी में खासी मांग है। चीन के साथ ताउन करके पाकिस्तान इन फसलों की निशानदाही कर सकता है, जो इसकी आबो हवा और मिट्टी के हालात के लिए मौजू हों और उन फसलों को पैदा करने के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर सके। मिसाल के तौर पर चीन और पाकिस्तान ने पाकिस्तानी आमों की क्वालिटी और पैदावार को बेहतर बनाने के लिए एक मुश्तरका आम रिसर्च सेंटर कायम किया है। ये मरकज पाकिस्तानी आमों के एक्सपोर्टर्स को चीनी मंडी तक रसाई और उनकी ज़र मुबादला कमाई में भी मदद कर सकता है। चीन और पाकिस्तान अपने इक़्तिसादी और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को फरोग देने के लिए पुरआज़्म हैं और ट्रांसपोर्ट के मुतादिद प्रोजेक्ट्स जो दोनों ममालिक को सड़क, रेल, हवाई और समुद्री रास्ते से जोड़ेंगे। सबसे अहम मनसूबों में से एक $58 बिलियन का रेलवे मनसूबा है, जो पाकिस्तान की बंदरगाह ग्वादर को चीन के सूबे शिंजियांग के काशगर से जोड़ेगा। एक चीनी फैजिबिलिटी स्टडी के मुताबिक 3000 किलोमीटर तवील ये रेलवे आबनाए मलक्का को बाईपास करेगी, जो तिजारत और तवानाई के लिए साउथ चाइना सी पर इसके इन्हसार को कम करेगी। इसके साथ साथ ईरान और तुर्की के साथ चीनी सामान को यूरोप के लिए मजीद बराह रास्त रास्ता भी फराहम करेगा, जबकि पाकिस्तान को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और चीनी मार्केट तक आसान रसाई से फायदा होगा। एक और अहम मनसूबा ग्वादर बंदरगाह की तोसी और जदीद कारी है। चीन ने बंदरगाह और उसके आस पास के इलाकों की तरक्की में बहुत
زیادہ سرمایہ کاری کی ہے، جس میں ایک آزاد تجارتی زون، ایک بین الاقوامی ہوائی اڈہ، ایک پاور پلانٹ، ایک ہسپتال اور پیشہ ورانہ تربیت مرکز شامل ہے۔ توقع ہے کہ بندرگاہ 2030 تک ہر سال 400 ملین ٹن کارگو ہینڈل کرے گی، جو اسے دنیا کی سب سے بڑی بندرگاہوں میں سے ایک بنائے گی۔ ریلوے اور بندرگاہوں کے علاوہ چین اور پاکستان سڑکوں کے نیٹ ورک کو بہتر بنانے پر بھی کام کر رہے ہیں، جو انہیں آپس میں ملاتا ہے۔ شاہراہ قراقرم، جو شمالی پاکستان اور چین کے پہاڑی علاقوں سے گزرتی ہے، جسے تجارت اور سیاحت کی سہولت کے لیے اپ گریڈ اور چوڑا کیا جا رہا ہے۔ اس شاہراہ کو افغانستان اور تاجکستان تک بھی بڑھایا جا رہا ہے، جو علاقائی انضمام کے لیے ایک نئی راہداری بن جائے گی۔ اس کے علاوہ چین اور پاکستان اپنے شہروں کے درمیان مزید براہ راست پروازیں شروع کر کے اپنے فضائی رابطوں کو بڑھانے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ پاکستان کو ماحولیاتی مسائل، توانائی کے عدم تحفظ اور موسمیاتی تبدیلیوں کے متعدد چیلنجز کا سامنا ہے۔ اس ملک کو گلوبل وارمنگ کے اثرات جیسے سیلاب، خشک سالی، گرمی کی لہروں اور گلیشیئرز کے پگھلنے کا سب سے زیادہ خطرہ ہے۔ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے پاکستان نے 2030 تک اپنی بجلی کی پیداوار کا 30% قابل تجدید ذرائع سے حاصل کرنے کا ہدف مقرر کیا ہے اور 2030 تک اپنی گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج کو 2028 کی سطح سے 20% کم کرنے کا عزم کیا ہے۔ چین پاکستان کے ہر موسم کے اسٹریٹجک پارٹنر اور سبز ترقی میں عالمی رہنما کے طور پر کم کاربن اور پائیدار معیشت کی طرف منتقلی کے لیے پاکستان کی کوششوں کی حمایت کرتا رہا ہے۔ چین اور پاکستان نے کئی قابل تجدید توانائی کے منصوبے شروع کیے ہیں، جیسے کہ ہائیڈرو، ونڈ اور سولر پاور پلانٹ، جو نہ صرف پاکستان کی ترقی میں اضافہ کریں گے بلکہ پاکستان کو کاربن فری کنٹری بنانے میں بھی مدد کریں گے۔ سی پیک کی ایک بڑی کامیابی 969 میگا واٹ کے نیلم جہلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کی تکمیل، جس سے سالانہ 5.15 بلین یونٹ بجلی پیدا ہونے اور سالانہ تقریباً 1.6 ملین ٹن کاربن ڈائی آکسائیڈ کے اخراج کی بچت متوقع ہے۔ ایک اور قابل ذکر منصوبہ 300 میگا واٹ کا قائد اعظم سولر پارک ہے، جو پاکستان کا سب سے بڑا سولر پاور پلانٹ ہے۔ سولر پارک ہر سال تقریباً 1.5 بلین یونٹ بجلی پیدا کر سکتا ہے اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کے اخراج کو تقریباً 0.9 ملین ٹن سالانہ کم کر سکتا ہے۔ ان بڑے منصوبوں کے علاوہ چین اور پاکستان چھوٹے اور درمیانے درجے کے قابل تجدید توانائی کے منصوبوں پر بھی تعاون کر رہے ہیں، جیسے کہ چھتوں کے سولر سسٹم، بایو گیس پلانٹس، مائکرو ہائیڈرو پاور اسٹیشن، جو صاف اور سستی توانائی فراہم کر سکتے ہیں۔ اور دور دراز علاقوں میں یہ منصوبے مقامی کمیونٹیز، خاص طور پر خواتین اور نوجوانوں کی آمدنی کے مواقع اور ہنر کی تربیت فراہم کر کے بااختیار بنا رہے ہیں۔ قابل تجدید توانائی کے علاوہ چین اور پاکستان دوسرے شعبوں جیسے جنگلات، گرین اور کم کاربن کی ترقی کو فروغ دینے کے لیے بھی مل کر کام کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر چین اور پاکستان نے گوادر میں ایک گرین اور سمارٹ سٹی کی تعمیر پر تعاون کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ اس شہر میں ماحول دوست انفراسٹرکچر جیسے ویسٹ مینجمنٹ، واٹر کنزرویشن، گرین بلڈنگز اور پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم شامل ہوں گے، جو ماحولیاتی اثرات کو کم کریں گے اور رہائشیوں کے معیار زندگی کو بہتر بنائیں گے۔